बार महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इतना शानदार तरीके से आयोजन हुआ है कि कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और एक साधु सन्यासी योगी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस सरकार के रहते और चलते हमारा महाकुंभ कलंकित हुआ है। असंख्य लोगों की जाने गई है और जिसके बारे में आज तक ये सरकार जवाब देने में, संख्या बताने में कतरा रही है, हीला-हवाली कर रही है, लीपापोती कर रही है। आज ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, गंगा मां का जल पवित्र है, लेकिन इस पवित्र जल को भी प्रदूषित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की इंतजाम ने किया है। आज हमारा जल प्रदूषित हुआ। आज ये पीडीए सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है कि इस प्रदेश के दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, पिछड़े लोगों के ऊपर और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जबरदस्त तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। उनके घरों को ढहाया जा रहा है, उनकी जमीनों को लिया जा रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज ये पीडीए सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारा जो आरक्षण है, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है। ये आरक्षण भारतीय संविधान के प्रेमबिल में कहा गया है। प्रेमबिल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और प्रेमबिल की हत्या की जा रही है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये हमारा पीडीए सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर बेटियों की अस्मत उठी जा रही है। हमारे संसदीय क्षेत्र में सहनवा गांव है, जहां पर एक बेटी को नंगा किया गया। उसके साथ क्या किया गया, सब लगता है बात करने में कि हमारे सामने हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। ऐसी घटना आजाद हिंद के, आजाद देश के मापसे का कलंक तो है ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को भी कलंकित किया है। ये पीडीए सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारा प्रदेश का नौजवान, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहां के इंसान और वहां के युवा हुआ करते हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसके रहते और चलते हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। परीक्षाएं हुई हैं सरकारी नौकरी देने के लिए, लेकिन हर बार पर्चा लीक होता रहा है। तो आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है और आज ये पीडीए सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, मताधिकार दिया है, उस मताधिकार पर डाका पड़ा है। अभी हाल में ही हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या है, अब हमारे संसदीय क्षेत्र में है, वहां पर बाई इलेक्शन हुआ है 5 फरवरी को। वोट पे डाका पड़ा है और
पहले डकैती पड़ती थी, हम लोग पढ़ते थे, 98 में डकैती पड़ती, राजनी पड़ती थी। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने जब से 100 नंबर चलाया है तो राजनी और डकैती बंद हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी डकैती है लोकतंत्र पर मिल्कीपुर का चुनाव। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया गया था कि आपको 200 वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी के छठे हुए गुंडे 5000 से ज्यादा 2 दिन पहले से बुलाए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको कहा गया था आपको कौन कौन से बूथ पर जाना है, लौटना है। उन्होंने किया है। वहां के एसडीएम ने वोट डाला है, वहां के डिप्टी एसपी ने डाला है, एडिशनल एसपी ने डाला है, और खुल्ला वोटों पर डकैती की गई। डकैत तो 2-4 घरों को लूटते हैं, लेकिन ये जो डकैत थे सरकारी थे, पीठासीन अधिकारी थे, इन्होंने 414 जो मिल्कीपुर की विधानसभा की बूथ थे, 414 बूथों को डकैती मारा है। ऐसे नहीं है, हमारे पास साक्ष्य है, ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों ने राय दिया है कि ये तो ऐसा साक्ष्य है कि ये चुनाव कैसे हो जाएगा। और जिन लोगों ने, अधिकारियों ने इस वोट पर डाका डाला है, लोकतंत्र को लूटा है, उन सबके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। और हमें देश की न्यायपालिका पर गर्व है, यकीन विश्वास है, इनको जेल के सिक्कों में भी जाना पड़ेगा। ये पीडीए सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है कि महंगाई बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। ये महाकुंभ का जो आयोजन है, ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन अफसोस है कि आज प्रयागराज तो जाने दीजिए, अयोध्या तक जाम पड़ा है, जाम लगा है। 15-15 दिन से लोग सड़कों पे पड़े हैं, लोगों में चीख हो रही है, हमारे पापा कहां चले गए, हमारी दादी नहीं आई, हमारे दादा का क्या हाल है। चारों तरफ कोहराम मचा है और इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने कहा है, तो यहां तक कहा है कि योगी बाबा की सरकार झूठ बोलती है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान किया है। हम लोगों में परंपरा है हिंदू धर्म में, अगर कोई मौत हो जाती है तो घर पे खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता, तावा नहीं गर्म होता। लेकिन एक तरफ सैकड़ों लोग मरे हो और देश के संतों साधुओं से छिपाया गया हो, अफवाह है। इस बात की चिंता सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर विश्वास करने वाले हमारे संत महात्माओं को तकलीफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है और यहां तक कहा है मुख्यमंत्री झूठा बोलते हैं। ये सारी बातें हैं। तो आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि पीडीए का विश्वास बढ़ा है।